चंद्रयान 3 पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं क्योंकि आज जो है हमारा चंद्रयान 3 लॉन्च होगा शाम के 6 बजे। ठीक है जी। अब देखो मेन जो फंडा है यहाँ पर अभी इसरो की ओर से हाल ही में एक तस्वीर जारी हुई है जो यहाँ पर भेजी गई है चंद्रयान 3 की ओर से। स्क्रीन पर आप देख भी सकते हो, दिख रही होगी। तो ये जो इमेज है ये अभी लैंड नहीं कर गई, जैसे ऊपर ही ऊपर कोई चीज घूमती है ना, इस प्रकार से वो ली गई है। देखो ध्यान रखना, हमारे पास हमारा जो मेन मकसद है वो होता है लैंडिंग। सभी जो स्टार्टिंग में जो चंद्रयान 2 के साथ हुआ था, पहली बात तो यह है इसरो की ओर से एक और अपडेट आया है यहाँ पर। वो क्या है कि जो चंद्रयान 2 भेजा गया था उसका कनेक्शन जो है, यानी कि जो उसका एक किस्म से जो ऑर्बिट है वो अभी भी क्या कर रहा है, वो अंतरिक्ष में ही है। पहली बात, चार के इर्द गिर्द चक्कर काट रहा है। कौन? उसका ऑर्बिट, चंद्रयान 2 का। अब चंद्रयान 3 का जो कनेक्शन है वो उस ऑर्बिट से हो चुका है। ठीक है जी। तो यानी कि ये एक पहली बात तो ये बड़ी सफलता है क्योंकि पहले से ही जब अगर वही एग्जांपल मैं बताना चाहता हूं यहां पर कि मान लीजिए आप कहीं पर चले गए हो घूमने के लिए, आप कहीं घूमने के लिए गए हो और वहीं पर नए शहर में आपको कोई आपका पहचान वाला मिल जाता है। ठीक है। तो आपका जो है मतलब दिल खुश सा हो जाता है कि हाँ भाई, आपको अंदर से होता है ना फील कि भाई वो हमारा पहचान वाला मिल गया। तो वही चीज यहाँ पर चंद्रयान 3 के साथ हुई है। अभी फिलहाल जो हमारा चंद्रयान 3 है वो लैंड होगा आज शाम 6 बजे, 6 बजकर 4 मिनट पर। ये फिलहाल इसरो का टाइमिंग है। क्यों ये टाइमिंग रखा गया है? क्योंकि मैंने बताया था कि यहाँ पर जो चांद पर क्या होता है भैया, चांद पर हमारा जो है वहां पर अभी फिलहाल अंधेरा है। ठीक है जी। वहां पर वो क्या कर रहे थे, सूरज निकलने का इंतजार कर रहे थे कि यहाँ पर 23 अगस्त को क्या है, सूरज की ओपनिंग होगी, सूरज निकलेगा। और भाई एक बार बताओ, रिसर्च कब हो सकती है? रिसर्च तभी हो सकती है जब रोशनी हो, है ना। अब रोशनी में भी क्या होगा, वहां पर जो हमारा एक किस्म से रोवर है। देखो ध्यान रखना, मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारा जो चंद्रयान 3 है उसके जो मेन पार्ट होते हैं वो तीन मेन पार्ट होते हैं। एक होता है यहाँ पर, एक तो होता है ऑर्बिटर, है ना, ऑर्बिटर होता है, और दूसरा होता है यहाँ पर लैंडर, और एक होता है यहाँ पर रोवर। ठीक है जी। ये तीन चीज मेन मेन होती है। चांद के इर्द गिर्द घूमता हुआ होता है मेरे पास ऑर्बिटर। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, एक इसमें एक लैंडर होता है। ठीक है जी। जो उसको लैंड कराता हो, किसको? रोवर को। ये मेरे पास देखो यहाँ पर लैंडर आपको दिख रहा होगा, ये मेरे पास क्या है, लैंडर। इसका एक क्विंटल से अधिक होता है। और इसके अंदर एक ये रोवर होता है जो पहिया एक किसी छोटी सी गाड़ी के लिए होता है, जो छोटी गाड़ी होती है ना। इस लैंडर के अंदर ही मेरे पास ये क्या होता है, रोवर होता है। ये क्या काम करता है, चांद के ऊपर इर्द गिर्द जाकर के उसकी रिसर्च करता है, चांद पर क्या चीज है, और सूरज से इसे क्या मिलेगी, पावर मिलेगी। क्यों? इसलिए हमने इसको क्या किया, यहां पर दिन में लॉन्च किया चांद पर, क्योंकि चांद पर अभी यार दिन होने वाला है अभी आज। तो ये रोवर क्या करेगा, उसकी मिट्टी की जांच करेगा कि उसकी मिट्टी में क्या क्या मिनरल्स पाए जाते हैं, क्या किस किस चीज की वो मिट्टी होती है। तो ये सब जानकारी किसको देगा, ये हमारी धरती पर पहुंचाएगा। पहली बात तो कौन? ये रोवर। मेन जो हमारा चीज है ना, ये रोवर ही है ना। लैंडर क्या करेगा, इसको लैंड करवाने में मदद करेगा। हमारा जो मेन मकसद है ना भाई, वो है रोवर को चांद पर भेजना, है ना। क्योंकि बार बार पिछली बार भी क्रैश हो गया था मामला। पिछली बार क्रैश इसलिए हुआ था क्योंकि सिर्फ स्टार्टिंग के जो 5 मिनट रह गए थे, हमारा जो चंद्रयान 2 था वो सिर्फ 400 मीटर रह गया था चांद पर लैंड होने के लिए, और एंड टाइम पर क्रैश हो गया था। लेकिन अब की बार क्या हुआ है, अब की बार इसको स्मूथली लैंड कराया जाएगा, है ना, ताकि स्मूथली, क्योंकि क्या हो सकता है, हमारे पास ये रोवर है ताकि यहाँ पर चीजों को एक किस्म से उसकी रिसर्च कर सके और यहाँ पर इसरो को जानकारी दे सके। ठीक है जी। तो ये पूरी मतलब अब की बार थोड़ा सा इस चीज को सोच समझ के किया गया है। तो आज शाम 6 बजे जो है इस चीज को लाइव दिखाया जाएगा। पहली बात तो ये इसरो के ऑफिशियल साइट पर, चैनल पर भी वो हम देखेंगे। तो पूरे दुनिया को भाई इसकी नजरें टिकी हुई हैं क्योंकि अभी आपने देखा होगा रसिया का लूना था, वो फेल हो चुका है। ठीक है जी। अब जो पूरी दुनिया की जो नजरें टिकी हुई है वो हमारे चंद्रयान 3 पर टिकी हुई हैं। और सब लोग, पहली बात तो यह भाई भाई कुछ भी हो सकता है आखिरी मिनटों में, अभी कंफर्म तो नहीं कह सकते, लेकिन भाई होना चाहिए। हम तो ये कि भाई हमारा जो इतनी मेहनत लगी है ना, वो बिल्कुल सक्सेसफुल होनी चाहिए, है ना। और हमारा जो मिशन है वो कंप्लीट होना चाहिए। तो अब देखना ही है कि शाम के टाइम ये लैंडिंग होगी। अगर किसी कारण से लैंडिंग नहीं हो पाती, क्योंकि हो सकता है जहां पर वो लैंड करेगा, है ना, अभी हो सकता है क्योंकि साउथ पोल पर जो हमारा लैंडर है वो लैंड करेगा साउथ पोल पर, क्योंकि साउथ पोल पर लैंड करने वाला हमारा पहला भारत देश बन जाएगा। ठीक है जी। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, इस जगह पर बहुत ज्यादा अंधेरा होता है, लैंड करवा पाना मुश्किल होता है, और यहाँ पर बहुत सारे गड्ढे होते हैं चांद पर, मिट्टी उबड़ खाबड़ होता है। तो ऐसे में तो भाई रोवर नहीं चल पाएगा मिट्टी में, गड्ढों में। तो इस रीजन से पहले वो रिसर्च होगी कि उसके 4 किलोमीटर के एरिया में
4 किलोमीटर का एरिया उसका खोजा जाएगा और देखा जाएगा 4 किलोमीटर का जो एरिया वो साफ है, समतल है, तब जाकर के वहां पर फिर क्या होगी, लैंडिंग कराई जाएगी। ठीक है जी। और अगर ये लैंडिंग अभी फिलहाल अगर किसी भी कारणवश से अगर नहीं होते, क्योंकि हो सकता है भाई सूरज वहां पर ना हो, रोशनी ना मिले वहां पर, तो फिर उन्होंने कहा है कि फिर हम इसको 1 महीना डिले करेंगे इसरो ने, फिर सितंबर में लॉन्च करेंगे। मतलब यही कहीं है, ठीक है। तब तक ये हवा में टंगा रहेगा, पहली बात तो ये। तो शाम तक का वेट करेंगे, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो सब लोग दुआ करना है ना, ये मिशन सक्सेसफुल होना चाहिए, क्योंकि ये जो मिशन है ना भाई साहब इतना खतरनाक है, पूरे देश की मतलब वाही वाही हो जाएगी, पहली बात तो ये। ठीक है। तो मिलता हूं मैं आपको गुड न्यूज लेकर के, शाम के टाइम आऊंगा, आपको दिखा भी दूंगा एक बार लाइव, अगर चैनल पर पॉसिबल हुआ तो मैं दिखाऊंगा भी आप लोगों को कैसे यहाँ पर हमारा प्रोसेस चल रहा है। ठीक है जी। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में साथियों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।